सोशल डिस्टेंसिंग हम बनाए रखें। दूसरा, मास्क का प्रयोग करें। जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे उनके चालान काटे जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुबह से और शाम तक हम मार्केट जब तक खुलती है लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो आज हम फिर यानी कि शहर थाना में हाजिर हुए हैं और यहाँ के एसएचओ जसवीर यादव जी से गुफ्तगू करेंगे कि शहर में एक मास्क को कंपलसरी कर दिया है। कोई भी विदाउट मास्क जाएगा, इस वैश्विक आपदा के चलते घूमेगा तो उसका चालान काटा जाएगा। वैसे तो व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट भी ज़रूरी है और कागजात भी सारे आपके ज़रूरी हैं और मास्क भी उतना ही यानी कंपलसरी कर दिया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस वैश्विक आपदा के चलते पुलिस की अहम भूमिका रही है, पुलिस जवानों की, और वो योद्धा बन के उभर के आए हैं। और हमारे काबिल अधिकारी एसएचओ साहब भी बड़े डोसाइल नेचर के हैं और बहुत सख्त भी हैं, लेकिन जितने सख्त हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। अक्सर हम इनसे गुफ्तगू करते रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये मास्क कितना ज़रूरी है। क्या हिंदुस्तान में इन्फोर्समेंट के बगैर लोगों में इतनी अवेकनेस नहीं है कि अपने बचाव के लिए मास्क लगाया जाए? आइए इन्हीं से जानते हैं, इस इशू पे बात करते हैं। पहले तो नमस्कार सर, अक्सर आपसे हम गुफ्तगू करते रहते हैं किसी न किसी यानी इशू को लेके, अपराध को लेके आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें सारी बातें बताते हैं। आज टॉपिक हमारा ये है कि इस वैश्विक आपदा के यानी कि जैसे कहें कि लॉकडाउन के फेजेस तो सभी पूरे हो गए हैं और इसे हम ऑन लॉक कहें या लॉक ऑन कहें, फेज़ 1 का 5वां-6वां दिन है, तो इसमें मास्क बहुत कंपलसरी कर दिया गया है। इसके कितने चालान काटे हैं और ये कितना ज़रूरी है मास्क आम आदमी के लिए? अब कोरोना बीमारी के बारे में आप सभी जानते हैं। हाँ। आम पब्लिक को इस चीज़ का, इसकी गंभीरता का पता चल गया है कि ये कितनी भयंकर बीमारी है। अब जैसे कि लॉकडाउन का खुलने का वो है, लोगों का आवागमन है वो बाज़ारों में ज़्यादा हो गया है। इससे बचने के दो ही हैं तरीके। एक, सोशल डिस्टेंसिंग हम बनाए रखें। दूसरा, मास्क का प्रयोग करें। जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे उनके चालान काटे जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुबह से और शाम तक हम मार्केट जब तक खुलती है लोगों को जागरूक भी करते हैं कि मास्क कितना ज़रूरी है। हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहने। अगर हम मास्क पहने रखते हैं तो इस बीमारी का फैलने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। कितने रुपए का चालान है? इसका चालान बुक आ गई है? चालान बुक आ चुकी है। इसका 500 रुपये का चालान है। चालान बुक हमारे पास है, रोज़ हम चालान कर रहे हैं इसके संबंध में। अभी कुछ कटे भी हैं चालान? हाँ, 8 चालान हमने कल किए हैं। लोगों को जागरूक किया है। पहले जो नहीं माने, जो ज़्यादा वो थे, उनके चालान किए हैं जी। रिगार्डिंग व्हीकल एक्ट के चालान तो करते हाँ, हैं? मोटर व्हीकल एक्ट के तो रूटीन का चल रहे हैं। जो मोटर व्हीकल एक्ट के चालान हैं वो रूटीन में कर रहे हैं। पीछे कुछ अचीवमेंट रही कि एक्सटॉर्शन के 3 दिन बाद ही आपने सभी पकड़ लिए थे जितने भी थे? हाँ, उसमें पकड़े जा चुके हैं आरोपी, जेल में हैं। और थेफ्ट के भी? थेफ्ट के भी हम लगातार जो चोर हैं, जो चोरी कर रहे थे, बीच में लॉकडाउन जैसे खुला तो ये एक्टिव हुए, उनको भी पकड़ लिया गया। ये कैसा साइकिक क्राइम कैसा है? ये कैसे लोग हैं जो ये इस तरह के? ये नशा करने वाले जितने पकड़े गए हैं, जो चोरी करते हैं, वो स्मैक या किसी प्रकार का नशा करने वाले लोग हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कुछ? हाँ, एनडीपीएस एक्ट के भी पर्चे दर्ज हुए हैं। यहाँ पहले हांसी में स्मैक का बहुत चलन हुआ करता था, उस पर आपने काफ़ी नकेल कसा है, उस पर एम्फेसिस कितना है आपका? इसका अलग से विभाग भी बनाया हुआ है? इसका एनसी स्टाफ है वो पूरा एक्टिव है शहर में, लगातार पर्चे दे रहे हैं वो। हम भी अपने जो थाना चौकी लेवल पे हम भी अलग से पर्चे दे रहे हैं। लोगों में इस कोरोना बीमारी को लेके कुछ आपसी भाईचारा और क्राइम कम हुआ है क्या? हाँ, क्राइम में लॉकडाउन के दौरान काफ़ी गिरावट आई है। हीनियस क्राइम है वो कम हुए हैं। जो
छोटे ऑफेंस हैं, छोटे मोटे वो ऑफेंस हुए हैं, बाकी शांति रही है। बाहर हमने थाने के देखा कि एक कैबिन बनाया हुआ है पॉलीथीन की सीट लगाकर, ये किस लिए है? ये जो भी हमारे पास परिवादी, क्योंकि लॉकडाउन का ओपन का फेज शुरू है, तो परिवादी आते हैं, जो भी परिवादी आएगा जो अपने पीएस के अंदर आएगा, उनको बाहर उनकी परिवादों को सुनने के लिए हमने ये कैबिन बनाया है। उसके लिए हम इसको सैनिटाइज भी करते हैं कि एक बीमारी है बड़ी गंभीर है, कि बाहर से जो भी बंदा है, जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, वो इससे इन्फेक्ट ना हो और उनमें ना फैले। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद काफ़ी फोर्सेज वहाँ लगा दी जाती हैं, क्या फिर बाहर से आपने कोई अपनी बुलाई है क्या? कोई नहीं, हमारे सफिशिएंट एस्टेब्लिशमेंट पूरी हमारे पास सारी जो फोर्स है वो वहाँ पे लगी हुई है, जितने नाके हैं वहाँ पे फोर्स है। और ये ट्रैफिक हैजार्ड को कम करने के लिए, क्योंकि फेज़ 1 में अनलॉक हो गया है, इसके लिए नाके लगाए हुए हैं। ट्रैफिक काफ़ी हलचल तो है। खुलने के बाद मार्केट में जो बाज़ार खुल गए हैं, लोगों का आवागमन शुरू हो गया है, तो थोड़ा रश है। बाकी इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मुलाजिम है, पर्याप्त साधन है। वो पार्किंग सिस्टम चल ही रहा है क्या? अभी बीच में बारिश हो गई थी, जिस कारण से जहाँ पे पार्किंग स्थल बनाए थे वहाँ पे पानी ज़्यादा भर गया था। अभी वो नाके अभी रोक रखे हैं, बाकी नाके लगाए जाएंगे। अब जैसे पानी वहाँ का सूख जाता है वहाँ पे पार्किंग कर रखें। धन्यवाद साहब, बस आखिरी मैसेज आप मासिस को दे दीजिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा हांसी की जनता को कि अब इस जो बीमारी को, ये नहीं कि ये अब लॉकडाउन हो गया है या फर्स्ट फेज है, इसको गंभीरता से लें। ये ख़त्म नहीं हुई है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क ज़रूर पहनें। इन्हीं दो कारणों के कारण अगर हम इन दो चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल या यूज करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान मास्क जरूर लगाइएगा। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो पुलिस चालान काट सकती है, क्योंकि मास्क ना लगाना एक ऑफेंस में शामिल हो गया है, एक कोविड-19 की धारा में शामिल हो गया है। यही SHO साहब का कहना है। मिलते हैं फिर एक नए कार्यक्रम में। देखते रहिए हांसी की आवाज़, आपका अपना प्रिय चैनल, और उसको बेल बटन दबाइएगा। फिर मिलते